आज से कभी भी आप इंग्लिश के किसी आर्टिकल को पढ़ें तो मैं ये कहता हूँ कि आप 4 तरीके के शब्दों पे ध्यान देना और उन 4 तरीके के शब्दों की ग्रामर पे ध्यान देना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी इंग्लिश में एक ड्रास्टिक चेंज होगा। 4 तरीके के शब्द कैसे? जैसे आसपास के काम जो होते हैं उन कामों को देखो, आसपास के कामों के साथ साथ व्यक्ति चीज़ों के लिए जो शब्द आ रहे हैं उन शब्दों को देखें, वो विशेषता वाले शब्द देखें। ये 4 तरीके के शब्द हैं जहाँ पर आपके सामने कोई भी व्यक्ति लिख कर या बोलकर अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छे से दिखा सकता है और ऐसा आप भी कर सकते हैं। मैं आज ही के एक न्यूज़ को ले रहा हूँ जो अखबार में छपा था। वो आज की न्यूज़ है, वो मानसून को लेके जो ऑनलाइन अभी इंटरनेट पे दिखाई दे रही है। वैसे बहुत रिलीफ की बात कह रहे हैं, मैंने अभी एक रिलीफ वर्ड बोला, मैं इसी के लिए देखो आज की न्यूज़ में छपा है, वो वर्ड छपा है रेस्पाइट। पहले तो उसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए बेटा। इसको आमतौर पे लोग रिस्पाइट पढ़ते हैं, नहीं गलत पढ़ते हैं। ये रिस्पाइट नहीं होता, रेस्पाइट होता है। सर रेस्पाइट का मतलब क्या होता है? कुछ भी ऐसा जो अच्छा नहीं है और उससे आपको कुछ समय के लिए छुटकारा मिल रहा है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, हीट, अब गर्मी कहीं ना कहीं तंग तो करती है, पर आप सोच के देखो ये मॉनसून जब आया है तो आने के लिए उसने अराइव लगाया। मॉनसून जो आया है तो अपने साथ लेके आया, तो कोई चीज़ साथ लेके आना होता ब्रिंग, तो अपने साथ लेके आए क्या? एक छुटकारा, एक राहत, एक रिलीफ लेके आए। किससे? हीट से। तो रेस्पाइट का मतलब होता है किसी चीज़ से छुटकारा, राहत। अब सोचिए, आपने जब पढ़ा तो 2-3 शब्दों पे ध्यान दिया, आपने मॉनसून देखा, आपने उसका आना देखा, आपने उसका लाना देखा और आपने गौर से इसको फील किया। अब जब भी पढ़े आर्टिकल्स को तो ऐसे ही पढ़े, सबसे पहले अपने वर्ड्स पे फोकस करें। वर्ड्स के साथ साथ आप ये देखिए इनको यूज़ कैसे किया गया इंग्लिश में। जैसे रेस्पाइट है तो रेस्पाइट का मतलब छुटकारा है, तो ये देखो जिस चीज़ से छुटकारा मिल रहा है आपने गौर दिया हो तो उसके नाम से पहले जस्ट फ्रॉम है। ये छोटी छोटी बातें देखनी होती है। जैसे आप नीचे के एक सेंटेंस को पढ़ के देखें तो उसमें क्या कहता है, यहाँ पर क्या कहता है कि कोई चीज़ मिली है। अब देखो मिलना तो अपने आप में एक वर्ड होता है रिसीव। अब देखो यहाँ पे गौर देखो, सेकेंड फॉर्म है रिसीव्ड, रिसीव, रिसीव्ड, रिसीव्ड। ऐसा कब करते हैं? किसी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म से हम ऐसे समय को दिखा सकते हैं जो अब नहीं रहा। जैसे आप सुबह जिस टाइम पे उठे थे, कल रात पे जिस टाइम पे आपने खाना खाया, ऐसे और भी बहुत सारे काम थे। जैसे कल आपने खाना खाया, आप सोए, कितनी देर सोए, आपने क्या टीवी पे देखा, फ़ोन पे क्या चलाया, दोस्त से क्या बात करी, किताब में क्या पढ़ा, वो सब आपने पास्ट में किए। तो ऐसे सभी काम जो आपने पास्ट में किए तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा के आप उससे बात कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व करें। रिसीव्ड कौन सी फॉर्म है, वर्ब्स देखिए तो फॉर्म्स पे जरा फोकस करें कि किस फॉर्म से बात लिखी है, क्योंकि उसी से तो पता चलेगा कि बात किस समय की चल रही है। जैसे आगे देखिए, अब ये कह रहा है लाइट टू मॉडरेट, ये टू को समझो ना क्या है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, अब हम एक नया बैच लेके आएंगे 5 to 6:30। अब यहाँ पे फील करो 5 to 6:30 PM जो मैंने लिखा है, अब मैंने टू क्यों लगाया? क्योंकि ये इससे लेके इस तक है, तो इसका मतलब जो बारिश थी वो क्या थी? वो लाइट टू मॉडरेट है, तो उसका मतलब उसकी रेंज बता रहा है लाइट टू मॉडरेट। जैसे 5 से 6:30, ऐसे लाइट टू मॉडरेट है। आगे देखिए इंटेंसिटी, अब जरा फील करें हर एक शब्द को। इंटेंसिटी क्या दिखाता है? किसी भी चीज़ की फोर्स होती है, तो इसका मतलब जो बारिश आ रही है उसका फोर्स कैसा है? लाइट टू मॉडरेट इंटेंसिटी रेनफॉल है। और दिन भी लगा रहा हूँ थर्सडे। एक और छोटी छोटी बात यही तो ऑब्जर्व करना है बच्चों। देखो क्या कि किसी डे का नाम आ जाता है, कई बार क्या होता है किसी डे के साथ किसी डेट का नाम आ जाता है। तो जब हम किसी डे या डेट को दिखाते हैं ना बेटा उसके नाम के साथ, तो उसमें छोटे से एक वर्ड का प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं, वो ऑन होता है। यही मेरा एक मकसद है। मैं केवल 5 से 7 मिनट के लिए जो आपके सामने आया हूँ ना इस वीडियो को लेके, मैं केवल इसलिए आया हूँ कि जेन्युइन तरीके से लोग अपनी इंग्लिश पे काम करना चाह रहे हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब कर रहे हैं, आइल्स पढ़ रहे हैं, इंग्लिश के एग्जाम्स देते हैं, पर कहीं ना कहीं इंग्लिश पे बहुत काम करने के बाद भी नई बात बन रही। सर क्यों नहीं बन रही है ना सर? सोचो ना आप, शायद हम एक अच्छे तरीके से उस पर काम नहीं कर रहे हैं। तरीका क्या कहता है कि आप वर्ड्स तो पढ़ रहे हैं पर आप ये तो नहीं देख रहे कि उस वर्ड को हम कब लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, कैसे लगाते हैं। और यही एक रीज़न है कि आप इंग्लिश में अच्छा नहीं कर पा रहे। पर मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। इतने लंबे समय से इंग्लिश को पढ़ा रहा हूँ तो मेरा मन है कि मैं एक एक बच्चे की मदद करूँ। जैसे आपने ध्यान दिया कि किसी डे और डेट को दिखाएंगे तो उसके नाम के पहले ऑन का प्रयोग होता है। ये छोटी सी बात आपको सीखनी चाहिए। ब्रिंगिंग इन मच नीडेड, देखो कितना प्यारा वर्ड है सर, मच नीडेड। ये छोटे छोटे वर्ड्स पे आपको ध्यान देना चाहिए। मच नीडेड, अब मच नीडेड का मतलब जो चाहिए ही चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको लगता है मस्ट, मस्ट का मतलब ज़रूरी है, चाहिए ही चाहिए। जैसे एक एक्सप्रेशन इंग्लिश में बोलते हैं इट्स अ मस्ट, इट्स के बाद अ के बाद मस्ट, क्या मतलब है इसका? चाहिए ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो सेम इसी तरीके से कहते हैं कि जो रिलीफ है, मतलब हीट है, जो गर्मी है, उससे जो रिलीफ था
देखो आपके सामने रेस्पाइट वर्ड आया, रिलीफ आया, दो वर्ड आपके एक छोटे से आर्टिकल ने तैयार कर दिए कि दोनों का मतलब सेम है, दोनों के साथ फ्रॉम लगा, ये भी था। तो मच नीडेड ने क्या किया बच्चों, मच नीडेड ने क्या करा, उस रिलीफ को बताया कि वो तो चाहिए ही चाहिए था। मतलब ऐसे ऐसे छोटे छोटे शब्दों पे ध्यान दीजिए, उससे होगा क्या, जेन्युइन तरीके से आप है ना कहीं इंग्लिश को बहुत अच्छा कर पाएंगे। वैसे वेदर बहुत अच्छा है, मतलब प्लेजेंट वन। एक छोटा सा पॉइंट देखिए ना सर, यहाँ पर भी एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए। अब जिसको बार बार पढ़ते हैं, जब आप बार बार पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है कि वो चीज़ें बार बार आपके सामने आती है। जैसे अब यहीं पे देखो, कहते हैं आफ्टर अ वीक ऑफ रीलिंग अंडर। सो रील अंडर का मतलब होता है किसी चीज़ को झेलना। जब हम कुछ भी नेगेटिव चीज़ को झेलते हैं ना सर, तो उसको रील अंडर कहते हैं। जैसे हम सफ़र भी कहते हैं, फेस भी कहते हैं, डील विद मतलब उसको निपटना होता है, मतलब फेस करना जैसे। तो देखो यहाँ पे वेदर कह रहा है, कितना प्यारा वर्ड है, फोकस करो ना। वेदर तो आपने पढ़ा है, मौसम होता है। वेदर से जस्ट पहले एक वर्ड लगा सल्ट्री। आप ऐसे मत पढ़ो, बस पढ़े जा रहे हो, हाँ मुझसे वर्ड पढ़ा गया तो ठीक है बात बन गई। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं पढ़ते बेटा। आप वर्ड देख रहे हो तो उसमें चेक करो कि वर्ड किसके लिए आ रहा है। जैसे वेदर है, वेदर के पहले सल्ट्री लगा है, तो सल्ट्री किसको दिखा रहा है, वेदर को दिखा रहा है। एडजेक्टिव है, मैंने कहा ना विशेषता वाले शब्द, विशेषता वाले शब्द तो देखने ही पड़ेंगे। अब सल्ट्री का मतलब गर्म होता है, गर्म। जैसे सल्ट्री एयर होता है, सल्ट्री वेदर होता है, जो भी कुछ गर्म है तो उसको सल्ट्री कहते हैं। तो अब देखो लोग क्या कर रहे थे, झेल रहे थे एक हफ्ते से। पिछले एक हफ्ते से कितना गर्मी था सर, बेहिसाब। सर इसे मगी कहते हैं, मगी। मगी कैसे बोला मैंने, मगी का मतलब पसीनेदार गर्मी, कितना पसीना निकल रहा था, लोग बड़े परेशान हो रहे थे, कूलर फेल हो गया था, चिप 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 चिप, मगी वेदर हो गया था, स्टिकी वन। अच्छा देखो वेदर कैसा था, सल्ट्री गर्म, तो उसको क्या करे थे, लोग झेल रहे थे। तो आपने एक वर्ड और देखा, झेलने के लिए इंग्लिश में क्या था, रील अंडर। रील अंडर का मतलब किसी चीज़ को झेलना होता। आप और देखिए, मैं कह रहा हूँ कि एक आर्टिकल आपकी इंग्लिश में एक ड्रास्टिक चेंज लेके आ सकता है। आपका ड्रीम ही छोटा है साहब, आपका ड्रीम ही छोटा है। आप ये नहीं सोचते कि मुझे ऐसी इंग्लिश बनानी है कि जिसको करने के बाद मेरी इंग्लिश में सामने वाले को लगे यार इसका वोकेबलरी कितना टू द पॉइंट है। ऐसा नहीं हैवी हैवी वर्ड्स हैं, वो सब वर्ड्स हैं जो मेरी बात को बहुत अच्छे से सामने वाले को बता सकते हैं। इफ़ यू रियली वांट टू बी आर्टिकुलेट, यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट योर वर्ड्स। यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, लाइक योर ग्रामर रेंज मस्ट बी अप टू द मार्क। आपका ग्रामर रेंज बहुत अच्छा होना चाहिए। अ वाइड रेंज ऑफ वोकेबलरी मस्ट बी देयर, मतलब ऐसा वोकेबलरी हो कि जिसमें आपको लगे कि हर बात को कहने का मेरे पास एक पर्टिकुलर वर्ड हो। अब ये कहाँ से आएंगे, चीज़ों को पढ़ कर आएंगे। अब जब हम चीज़ें पढ़ते हैं तो चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। मैंने कहा दो चीज़ों पे, एक छोटी सी बात ध्यान रखो, एक तो वर्ड्स पे ध्यान दो, और एक वर्ड्स किसके लिए लगा है, कहाँ पर लगा है, क्यों लगा है, एक सोच के पढ़ो। टीचर्स से पढ़ो, आप टीचर्स से मदद लो, हमसे मदद लो, ऐसा आप कर सकते हैं। कुछ दिन सर एक चीज़ आपको लंबे समय से परेशान कर रही है, आप कुछ दिन उस पर फोकस्ड करके पढ़ लो ना सर, वो ज़िंदगी भर आपकी मदद करेगी। नॉलेज, नॉलेज में भाषा, भाषा एक ऐसी चीज़ है सर जो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ा देती है। लेकिन आप इसी में देखो आगे क्या कहता है, कहता है रिसीव्ड लाइट, रिसीव, फिर आ गया इंटेंसिटी, आ गया रेनफॉल, ऑन आ गया। एक और बात बताता हूँ, ध्यान रखना, आगे से कभी भी किसी डे का नाम लिखो ना, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ऐसे नाम लिखो तो ध्यान देना उसका पहला जो लेटर है दैट मस्ट बी कैपिटल। क्यों, क्योंकि एक प्रॉपर नाउन की तरह ट्रीट किया जाता है। जैसे मैं प्रदीप अगर लिखूंगा तो प्रदीप का पी जो है वो बड़ा लिखूंगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन है जो किसी व्यक्ति चीज़ तक लेके जाता है। आगे की तरफ देखिए क्या कहता है, मच नीडेड, फिर आ गया, ये बार 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 आपको मिलेंगे। अब अगला वर्ड देख लीजिए जरा, रेजिडेंट्स। रेजिडेंट्स का मतलब होता है कहीं के निवासी। जैसे आप अपने बारे में सोचें कि आप कहाँ के निवासी हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम द रेजिडेंट ऑफ रोहतक, आई एम द रेजिडेंट फला 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 प्लेस। यही तो ध्यान देना बेटा, वर्ड्स पे फोकस करो कि कौन सा शब्द किसके लिए आ रहा है। ये करने से क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं सच में बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे एक समय के बाद। ये एक दो दिन का प्रोसेस तो नहीं है, सोचकर पढ़ना है कुछ दिन तक, और फिर आपकी एक ऐसी आदत हो जाएगी कि आप हमेशा ही ध्यान देना शुरू करोगे। अभी हम किस पे ध्यान देते हैं कि वर्ड पढ़ा जाना चाहिए, और आगे ध्यान किस पे देना कि वर्ड तो पढ़ा जाना चाहिए, पर वर्ड के साथ साथ हमें ये भी पढ़ना है कि वो किसके लिए आ रहा है, क्यों आ रहा है, मेरे को इंग्लिश में क्यों चाहिए इस वर्ड को। जब इनको ज़रूरत पड़ी इस वर्ड की तो मुझे भी पड़ेगी। जब ये बात कहने के लिए ये वर्ड लगाते हैं लोग तो उसका मतलब ये तो सटीक वर्ड है, तो मैं भी ऐसा लगा सकता हूँ। रेजिडेंट मतलब कहीं का रहने वाला। सर देखिए ना आप क्या कहता है यहाँ पे, देखो अब ये देखो क्या कह रहा है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। वर्ड्स पढ़ने से पता चलता है, डिपार्टमेंट सबको पता है, ये वर्ड क्या है सर, जो वेदर से जुड़ा डिपार्टमेंट होता है उसको बोलते हैं। आगे देखिए क्या कहता है, यहाँ पर क्या कहता है, थंडर स्टॉर्म्स कह रहा है बेटा, थंडर स्टॉर्म्स। अब थंडर स्टॉर्म्स का मतलब होता है बिजली का गड़गड़।
अब जब वो बिजली गिरती है ना सर, तो उसको थंडर स्टॉर्म्स कहते हैं। एक अच्छा सा वर्ड देखिए ना सर, आप यहाँ पर विद लेके आ रहा, विद। अब ये विद क्या है, मतलब उसके साथ होना, उसके पास होना, अपने साथ लेके आए। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, मैंने क्या कहा, टी विद शुगर, टी विद शुगर, इसका मतलब क्या है, चाय में चीनी है ना, चाय में चीनी है। अगर मैं कह देता विदाउट शुगर तो चाय में चीनी नहीं है। तो ये क्या है, थंडर स्टॉर्म्स तो है, पर उसके साथ साथ क्या है कि लाइट, मतलब बिजली तो गिरेगी, पर साथ ही साथ क्या होगा, लाइट मॉडरेट इंटेंसिटी रेन भी आएगा। देखिए ना क्या कहता है सर, विंड्स कहता है, विंड्स, एयर को, हवाएं जो चलती है वो विंड्स होगी। और देखो कितना प्यारा वर्ड लगा रहा है, गस्टी। गस्टी शब्द का मतलब क्या होता है, हवाओं के लिए आता है। आपने कभी देखा होगा हवा एकदम से चल पड़ी, अच्छा चली ये नहीं है, आपने देखा वो बहुत तेज चली। तो जब तेज हवाएं जो एकदम से आती हैं उनको गस्टी विंड्स कहते हैं, गस्टी विंड्स। तो कितना, मतलब एक छोटा सा आर्टिकल देखो ना क्या वर्ड दे रहा है आपको, आपको रेस्पाइट दे रहा है, रिलीफ फ्रॉम दे रहा है, ओन सिखा रहा है, थर्सडे का टी बड़ा सिखा रहा है, आपको ब्रिंग सिखा रहा है, रिसीव सिखा रहा है, गस्टी सिखा रहा है, सल्ट्री सिखा रहा है, कितना कुछ है एक छोटे से उसमें आर्टिकल में। तो यही चीज़ मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा देखें। आगे देखोगे तो उसमें क्या कहता है, अकर। अकर का मतलब कोई चीज़ कहीं पे घटित होती है। जैसे कल हमारे चौक पर एक्सीडेंट हो गया, तो एक जगह पे घटाना, तो कोई भी घटना किसी जगह पर घटती है तो उसमें अकर करते हैं। एक और ध्यान दें, जब भी किसी वर्ड को पढ़ें तो उसके स्पेलिंग को फोकस करें। आप ये जरूर देखें कि इस वर्ड को लिखते वक्त किस तरीके के स्पेलिंग्स, मतलब कुछ लेटर्स का प्रयोग हुआ। जैसे अकर शब्द है तो OCCURR, इसमें मतलब डबल रिपीट हो रहा है, CCRRED, अकर्ड, ओवर। अब ये पढ़ता है एडजॉइनिंग। एडजॉइनिंग का मतलब होता है सटा हुआ। अब जैसे रोहतक से सटे हुए गांव, रोहतक से सटे हुए दूसरे शहर, तो सटा हुआ मतलब लगता हुआ। तो एडजॉइनिंग का मतलब क्या होता है, से लगता हुआ। तो एडजॉइनिंग एरियाज, ये कुछ। अब मैं मतलब उम्मीद करूंगा कि आपने जेन्युइन तरीके से मेरी ये 10-5 जो भी मिनट मेरी लगी उससे आपने कुछ सीखा होगा। मैं लास्ट में एक रिकैप देता हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू द गिस्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन। व्हाट इज दैट? whenever you read something, you have to be conscious about two things. The very first one, the words which are being used. Especially, there are 4 types of words. What they are? The very first one is verb, the second one is noun, and the third one is adjective, and the fourth one is adverb. These are the words. These are the words, they can be mastered. So what you need to do whenever you read any article, look for these words. Check, is there any verb? Is there any noun? Is there, whatever it is, need to check it. After checking it, don't stop there. First check the use of that word. After that, how it has been used in the sentence, that is also very much important for you. I hope you must have learned something. And I always feel privileged while sharing these things with you people. I really want to impart a lot of knowledge to you people. आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे लेते हैं। होप करता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। आप ऐसे ऐसे आर्टिकल्स और भी मेरे जो मैं डालूंगा तो उससे देखते रहेंगे। इस पेज पे जुड़ जाइए, चैनल पे जुड़ें। मैं देता रहता हूँ 10-12 दिन में डोज हल्की हल्की इंग्लिश की। मुझे लगता है ये काफ़ी है। आप इस पर काम करें, नया ना सुने, सुन जो लिया, सीख जो लिया, उसको अप्लाई करें, क्योंकि अप्लाई करके तो हम सीखते हैं। तो जय हिंद, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सभी को मेरा नमस्कार, थैंक यू। आप इंजॉय कीजिएगा आज के वेदर को। अभी मेरा सेशन यहाँ पे खत्म।